पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और जो क्लास 9th का है और उसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC एंड BDE, देखिए ये हमारा एडजॉइनिंग फिगर है जिसमें देख रहे हैं ट्रायंगल एक ABC है आपका और दूसरा ट्रायंगल है आपका BDE। ABC एंड BDE एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका। तो यहाँ देख रहे हैं D is the midpoint of BC if A intersect BC at F, so that ये हमें प्रूव करना एरिया BD इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम करेंगे ज्वाइन, देखेंगे ज्वाइन AD एंड EC, AD एंड EC। AD और EC को हम ज्वाइन करते हैं। AD ज्वाइन किया जाएगा, ज्वाइन AD एंड EC को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन AD। अब यहाँ देख रहे हैं AD जो होगा क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट, तो AD परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी AD परपेंडिकुलर टू EC। तो इसमें देख रहे हैं एंगल, देखेंगे एंगल ABC और इसमें देख रहे हैं एंगल BDE इक्वल टू एंगल BDE इक्वल टू है 60 डिग्री, दोनों एंगल 60 डिग्री के हैं। तो ये हो जाएंगे, देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये देखिएगा एंगल इक्वल है, तो AB पैरेलल टू हो जाएगा DE, AB पैरेलल टू DE हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं ABC एंड देखेंगे तो ट्रायंगल ABC एंड DBE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। अब इसमें हमने लिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल BDE का हमने लिया, इसकी साइड ले ली कि BD इक्वल टू X, BD को हमने X ले लिया है, BD इक्वल टू X ले लिया है और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BD इक्वल टू देख रहे हैं BD इक्वल टू X लिया है, तो यहाँ देखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो BD इक्वल टू हो जाएगा BD इक्वल टू BE इक्वल टू BD इक्वल टू BE इक्वल टू DE इक्वल टू X हो जाएगा। और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू BD, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, BC इक्वल टू 2x हो जाएगा। और BC इक्वल टू होगा BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2x, ये आउट साइड की 2x हो गई क्योंकि ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। अब एरिया आप देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू था एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू A², ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/√3/4 इंटू X², क्योंकि इसकी साइड BD इक्वल टू X है। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी। अब इसके बाद निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू √3/4 इंटू 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड हमारी दी गई है, हमने माना है 2x,
ये हो जाएगा √3/4 इंटू 4x²। तो ये हो जाएगा √3/4 x²। यहाँ 4 को हम बाहर कर लेते हैं तो 4 इंटू √3/4 x²। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये क्वेश्चन हो गई सेकेंड। अब इसमें हम करते हैं क्या, सभी देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से √3/4 x² की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ √3/4 into x² from equation first in equation second। फर्स्ट से हम सेकेंड में पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ देखेंगे √3/4 x² की वैल्यू हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हो जाएगी। अभी देख रहे हैं 4 मल्टीप्लाई में जब डिवाइड हो जाएगा तो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। और ये हमें प्रूव करना था। तो फर्स्ट ये हमें प्रूव करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हुआ। सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और 1/2 एरिया BAE। इसमें देख रहे हैं इन ट्रायंगल BAE इन ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल ABD and triangle ABD। तो सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, सेम बेस लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये क्वेश्चन हमने मान लिया। थर्ड, इसमें देखेंगे सेम बेस AB एंड सेम पैरेलल एंड बिटवीन सेम पैरेलल AB एंड DE देखेंगे सेम बेस दोनों ट्रायंगल हमारे ABE, दोनों का बेस AB है और सेम पैरेलल देख रहे DE। सेम बेस एंड सेम पैरेलल में दोनों की एरिया इक्वल हो गई। अब इसमें देख रहे हैं AD is the median। तो एरिया हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये देख रहे हैं एरिया ऑफ ABD की एरिया ABC के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ देख रहे हैं ABD की एरिया जो दी गई है एरिया ऑफ ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ABE है। तो यहाँ पुट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू 1/2 एरिया हो जाएगी ट्रायंगल ABC। एरिया ABC हो जाएगी क्योंकि देख रहे हैं ट्रायंगल ये हमारी एरिया हो जाएगी ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। ये हमारे इक्वल हैं। तो
तो इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा और एरिया ट्रायंगल BDE। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा 4, देखेंगे वह ABC हो जाएगी आपकी 4 एरिया हो जाएगी आपकी 4 एरिया ट्रायंगल BDE, इसकी एरिया 4 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 4 एरिया आप देखेंगे हो जाएगा, इसकी जगह आप ABC की जगह पुट कर देंगे 4 एरिया ट्रायंगल BDE हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू हो जाएगा 2 एरिया ट्रायंगल BDE हो जाएगी 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 एरिया हो जाएगी ट्रायंगल ABE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BDE हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमने सेकेंड पार्ट प्रूव किया। देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 एरिया आपका BAE या ABE या इसको हम लिखते हैं BAE एरिया ABE या इसी को हम कर सकते हैं BAE। थर्ड पार्ट देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 2 एरिया BEC, तो यहाँ देख रहे हैं D इज द मिड पॉइंट, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ED देखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और ED इज द मीडियन, तो ये ED मीडियन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे इसकी एरिया जो हो जाएगी एरिया BEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, 2 एरिया ट्रायंगल BED, क्योंकि देख रहे हैं B ये इसकी मीडियन है और मीडियन किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगी BED, देखिए 2 एरिया BD हो जाएगी। और यहाँ देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BED है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED ये इक्वल टू है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BED है, देखेंगे 1/4 ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ABC की इक्वल है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे BED की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1/4 ABC, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू 2 एरिया 1/4, देखेंगे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे BED की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 2 इंटू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस तरह से हमने देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC ABC के हाफ हो गई। ये था हमारा थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
ADE, ये दोनों हमारे सेम बेस DE, सेम बेस DE। देखेंगे BDE इसका भी बेस D है, और ADE बन रहा है, इसका भी बेस D है, और सेम पैरेलल BDE एंड AB पैरेलल हैं। तो ये हो जाएगा एरिया BD इक्वल टू एरिया ADE, सेम बेस DE एंड सेम पैरेलल लाइंस AB एंड DE। तो ये हमारे ट्रेंगल सेम बेस डी पे ये ट्रेंगल बन रहा है हमारा BDE, और इसी पे बन रहा हमारा ADE, सेम बेस D एंड सेम पैरेलल DE एंड AB। तो ये दोनों एरियाज हमारी इक्वल हैं। अब देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए जो BDE है, BDE को हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल BFE प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल BFE प्लस ट्रेंगल हो जाएगा आपका FDE प्लस हो जाएगा आपका FDE, एरिया ट्रेंगल FDE इक्वल टू एरिया ट्रेंगल ADE को लिखेंगे, ADE को लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल AFD, एरिया ऑफ ट्रेंगल AFD प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल FDE। अब FDE दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रेंगल BFE या BEF कर सकते हैं, ट्रेंगल BFE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल AFD, या इसी को हम ये भी कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल BEF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल AFD। तो यहाँ देख रहे हैं BEF की एरिया और AFD की एरिया, ये दोनों एरिया हमारी इक्वल हो गई। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। देख रहे हैं देखेंगे हमारा फिफ्थ पार्ट प्रूव करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल BEF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल FED। इसके लिए हमने देखा EM परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ड्रा EM परपेंडिकुलर BF पर हमने EM परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब चूंकि देख रहे हैं BC, ये सॉरी इसकी साइड जो दी गई है BE जो है BE, और ये है आपका इक्वल टू 1/2 AB, BE इक्वल टू 1/2 AB। इस इक्विलेटरल ट्रेंगल की साइड जो है इस AB इसके साइड के हाफ है, तो इसकी हाइट जो होगी BE, इसको ये हमने H ले लिया है, इसकी हाइट हो जाएगी H इक्वल टू हो जाएगी √3/2 इंटू X, इसकी हाइट हो जाएगी, मतलब EM इक्वल टू हो जाएगी √3/2 X हो जाएगी, और इसकी हाइट हो जाएगी AD, बड़े वाले ट्रेंगल की ये जो हमारा दिया गया इसकी हाइट हो जाएगी AD इक्वल टू, इसको हमने कैपिटल H ले लिया है, ये हो जाएगी √3/2 इंटू 2x। तो क्योंकि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है √3/2 इंटू साइड है, तो AD इक्वल टू हो जाएगा, देखेंगे √3/2 इंटू x हो जाएगी। अब एरिया करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल, देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल, इसकी एरिया निकालेंगे EFD, एरिया ऑफ ट्रेंगल देखेंगे FED, एरिया ऑफ ट्रेंगल FED की एरिया निकालेंगे FED की, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस, इसका बेस हो जाएगा FD इंटू हाइट, इसकी हाइट हो जाएगी √3/2 इंटू x, √3/2 इंटू x हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी एरिया हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे 1/2
इंटू √3/2 इंटू FD इंटू एक्स हो जाएगी। ये हो जाएगी एरिया, हो जाएगी आपकी FED की, एरिया हो जाएगी ट्रायंगल FED, ये हो जाएगी। अब एरिया निकालेंगे AFD की, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD की एरिया हो जाएगी 1/2 बेस हो जाएगा AFD में, इसका भी बेस हो जाएगा FD, बेस FD हो जाएगा इंटू हाइट हो जाएगी इसकी √3/2 इंटू 2x, √3/2 इंटू 2x हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 2 को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 1/2 इंटू 2, और ये हो जाएगी √3 इंटू √3/2 इंटू FD इंटू हो जाएगा x, FD इंटू x हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं इसकी वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, ये देख रहे हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इक्वल टू देखेंगे 2 इंटू 1/2 √3/2 इंटू FD इंटू x, ये हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं ये एरिया ऑफ, ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ FED के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एरिया ऑफ FED, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD, ट्रायंगल AFD इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ, यहाँ देखेंगे 1/2 इसकी जगह पुट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल FED, एरिया ऑफ ट्रायंगल FED, और यहाँ देख रहे हैं ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ AFD, देख रहे हैं एरिया ऑफ AFD, ये AFD इक्वल है ट्रायंगल BEF के। तो यहाँ हम प्रूव कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इक्वल टू हो जाएगा 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल FED, देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF ये दिया था। तो इस तरह से हमने देखा, इसका हमने 5th पार्ट प्रूव किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इक्वल टू एरिया FED। एरिया एरिया देखेंगे लास्ट पार्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल FED इक्वल टू 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। तो यहाँ देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल FED ये हमें एरिया निकालनी है, FED इक्वल टू 1/8 एरिया AFC। तो यहाँ देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD प्लस ADC हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब यहाँ देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD और एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE, ये दोनों हमारे BEF, ये दोनों हमारे एरिया इक्वल हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC को हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF, AFD की वैल्यू पुट कर दिया गया ट्रायंगल BEF प्लस 1/2 एरिया ABC, और क्योंकि AD इसका मीडियन है और मीडियन जो है उसको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो ABC के एरिया देखेंगे, ADC की एरिया हो जाएगी 1/2 एरिया ABC, ये हो जाएगा। तो यहाँ एरिया हो जाएगा आपका देखेंगे ABC, ये हो गया, देखेंगे ये हो जाएगा एरिया AFC इक्वल टू एरिया FED। यहाँ देखेंगे FED ये एरिया जो हमारी BEF थी, BEF इक्वल टू है, देख रहे हैं एरिया हमारी BEF है 2 एरिया देखेंगे BEF है 2 एरिया FED के, तो 2 एरिया यहाँ FED हो जाएगी प्लस 1/2 4 एरिया BDE, क्योंकि ABC की एरिया जो है ABC जो है वो 4 एरिया BDE के इक्वल है, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2 एरिया FED प्लस 2 एरिया BDE हो गई। तो यहाँ देख रहे हैं एरिया BDE है, तो BDE को हम लिखेंगे BFE प्लस FED, तो 2 एरिया FED प्लस 2 एरिया BFE प्लस FED।
अब यहाँ देख रहे हैं तो 2 एरिया ट्रायंगल एफ ई डी प्लस 2 इंटू एरिया एफ देखेंगे बी ई एफ ये एरिया जो दी गई बी ई एफ ई डी की एरिया की ट्वाइस है, डबल है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2 एरिया एफ ई डी प्लस एरिया एफ ई डी। तो यहाँ देख रहे हैं एरिया ये हो गई 2 एरिया ट्रायंगल एफ ई डी प्लस 2 एरिया ट्रायंगल बी ई एफ प्लस एरिया ट्रायंगल एफ ई डी, और बी ई एफ की वैल्यू हो जाएगी 2 एरिया ट्रायंगल एफ ई डी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 एरिया एफ ई डी प्लस 2 से इसमें 4 एरिया एफ ई डी प्लस 2 एरिया एफ ई डी। देखिए 2 4 6 8 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी इक्वल टू 8 एरिया ट्रायंगल एफ ई डी। तो ये आ जाएगा 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन था। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।